जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। तो आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से श्रीमद् देवी भागवत का महात्म सुनाने जा रही हूँ। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। नवरात्रि में प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत महात्म को सुनने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् देवी भागवत का महात्मा। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य। देवी भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमं। त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन पाठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उसके सम्मुख उदय नहीं हो जाता। इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के शाश्वत समस्त विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप संपूर्ण वेदों की तुलना करने वाले अथवा नानाविध प्रमाणों से परिपूर्ण इस श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करता है तथा इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। महर्षि व्यास ने राजा जन्मेजय से कहा, महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत हो जाता है और वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है, इसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री सूत जी मुनियों से बोले, जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं भी और कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री बंध्या, काक बंध्या अथवा मृत बंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। यह पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है,
उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और वेताल, डाकनी तथा राक्षस आदि वहाँ झांकते नहीं हैं। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्त चित्र होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है वह ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्रि में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती है। वैष्णव, शैव, सौर तथा गाणपत्य जनों को अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ इन मासों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। हे मुने, इस प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, शारदीय नवरात्रि में देवी के इस महात्म्य को अवश्य सुने। जय श्री राधा रमण।